राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सूर्य संक्रांति जो मेष राशि में होने वाली है। देखो यहाँ पर जब भी अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो उसके अंदर जैसे ही मेष राशि में सूर्य आते हैं तो वो अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए हैं, वही उनका स्थान होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ सारी पावर मेरे पास है। जब लग्न में आकर के बैठ जाएंगे तो उस समय में जो है इस तरह से ही उनको होता है कि हाँ सारी पावर मेरे पास है। लेकिन इस बार थोड़ी पावर में डिस्टर्बेंस दिखाई देती है। रीज़न क्या है, पहले से ही वहाँ पे राहु विराजमान है। जब राहु वहाँ पे बैठे हुए हैं तो सूर्य को ग्रहण लगाने का काम करते हैं। 20 तारीख को ग्रहण भी लग जाना है, ठीक है। ये प्रभाव धीरे धीरे जिस तरह से आएगा 20 का मैं आपको बताती जाऊँगी। तो 20 से लेकर आपको कम से कम 27 तारीख तक बहुत अच्छे कुछ रिजल्ट्स आने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब सूर्य की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। जब वो मेष राशि में बैठे हैं, राहु के साथ आकर बैठ गए हैं तो बहुत अच्छा। अपनी प्लैनेट के साथ तो नहीं बैठे, तो यहाँ पे क्या है, राहु का क्या काम है, वो उनको डाउन करने की हर संभव कोशिश करता है। सूर्य को नीचा दिखाना, सूर्य को डाउन करना, ये उसका काम होता है। यानी कि बॉसेस के लिए या आप अपने सुपीरियर्स के लिए सोचो, घर के पिता हैं, अपनी आत्मा है। सूर्य बहुत सारी चीज़ों को जो है दिखाते हैं। तो यहाँ उनके लिए जो है रिजल्ट्स अजीब से आएंगे। यहाँ स्टमक के रिलेटेड भी लोगों को दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। उधर शनि भी तीसरी दृष्टि जो है वो दे रहे हैं। यानी कि राजा की या बॉसेस की जो स्थिति है, सूर्य की जो स्थिति है वो इस तरह की हो जाएगी कि भाई एक तरफ राहु परेशान कर रहा है और दूसरी तरफ शनि। तो यहाँ पर अगर हम अपने देश के लिए बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरह का उनको प्रभाव रहने वाला है, तो यहाँ राजा जो है कई इस तरह के लोग जो बिरादरी के नहीं होते। बिरादरी मतलब राहु का मतलब क्या होता है, जो आउटकास्ट लोग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग आउटकास्ट होते हैं, कहने का अर्थ है कि उन्होंने हर काम ऐसा करना है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं हो, ठीक है। वो हमेशा वो काम करेंगे जिसमें रूल्स ब्रेक करना उनको पसंद होता है, ठीक है। इसलिए उनको आउटकास्ट कहा जाता है कि वो बिल्कुल एक टीम से बाहर हैं। तो यहाँ पर वो हमेशा वही काम करेंगे जिसके अंदर उनको मज़ा आएगा। उनका दिमाग 36 डाइवर्जन्स में चलेगा, तो उनको उस चीज़ के लिए दिमाग जो है सारी तरफ जब घूम रहा है तो उनको यही चीज़ रहती है कि मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, वो भी प्राप्त कर लूँ। क्योंकि सूर्य का काम क्या होता है, वो बिल्कुल रूल्स में चलते हैं और राहु का काम है रूल्स में चलना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर परेशानियाँ आएंगी। तो कोशिश करना कि आप बड़ों के साथ अपने अपमानित उनको ना करें, उनको डाउन दिखाने की कोशिश ना करें और लड़ाई झगड़े ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि शनि भी पूरे प्रभाव से सूर्य को जो है वो देख रहे हैं। तो यहाँ बड़े हों या छोटे हों, यानी कि अगर सरकार कुछ कर भी रही है, कुछ अलग सा कुछ करने की कोशिश भी करेगी, आउट ऑफ द वे जाके भी कुछ करने की कोशिश करेगी, तो भी कि आप लोग जनता उससे प्रसन्न रहे। लेकिन उसके बाद शनि की जो दृष्टि है वो जनता जो है वहाँ पर तब भी पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रही है और हर एक चीज़ में जैसे माइक्रोस्कोप लगा के चीज़ को देखा भी जा रहा है और उसके बाद एक एक चीज़ में से मीन में निकालते चले जाएंगे। तो यानी कि सप्ताह के अंदर भी जो है उठापटक अच्छी चलने वाली है। ग्रहण का अफेक्ट भी उसके बाद 10 दिन तो कम से कम लेके चलो। 15 दिन के फर्क के अंदर 20 तारीख को जब ये ग्रहण आएगा, सूर्य का ग्रहण, उसके 15 दिन के अंदर जो है दूसरा ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण आ जाएगा। अब इधर भी चंद्रमा साथ में ही है, ठीक है। अब उस दिन जिस दिन ग्रहण लगेगा उस दिन चंद्रमा भी जब साथ ही बैठे होंगे तो अफेक्ट कुछ अलग ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उनको तब भी पीड़ा मिलेगी जिनकी चंद्र राशि है, यानी कि कर्क वगैरह या किसी से भी रिलेटेड आपके इस तरह इमोशनल जो है ज़्यादा आप हो, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो, तो यहाँ आपके ऊपर भी प्रभाव जो है उस चीज़ का पड़ने वाला है। अगर कर्क राशि हो, कर्क लग्न हो, तो भी आपके ऊपर जो है प्रभाव ज़्यादा इस चीज़ का देखने को मिलेगा। आप लोगों ने एक चीज़ जो है बस गांठ बांध के रख लेनी है। मैं राशियों के बारे में सबके बारे में बताऊंगी किस किस के लिए क्या अफेक्ट है क्या नहीं है। यहाँ एक तो लड़ाई झगड़े फालतू किसी के साथ करने नहीं है, ठीक है। और इधर उधर जो रूल्स बन रहे हैं उसको चुपचाप से ओबे करो, उसको काटने की कोशिश मत करो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसे करना है। चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका दफ्तर हो और चाहे वो सरकारी काम हो। यानी कि हम बड़े
जो व्यू देखें या घर का व्यू देखें, हर जगह हमें वो चीज़ फॉलो करनी है। यानी कि आपके फादर हैं तो अपने फादर की रिस्पेक्ट करो, उनको उनकी हेल्थ का केयर टेक करो, उनके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया करने की कोशिश करो जिससे उनको अच्छा लगे। माना वो उस टाइम अच्छा नहीं लगेगा उनको, क्योंकि वो जिस लेवल से देख रहे हैं चीज़ों को, वो लेवल जो है वो एलैबोरेट करके, एम्पलीफाई करके चीज़ों को जो है दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि राहु वहाँ पे है, वो हर चीज़ को बड़ा करके दिखाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा वो दिखाने की कोशिश करेगा कि ये गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो वो जितना वो जैसा दिखा रहा है वैसे एक्चुअली है नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक ग्रहण का काल है उस टाइम तक भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बताऊंगी ग्रहण के लिए आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, दोबारा नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसी में ही इंक्लूड करके आप लोगों को बताती चली जाऊंगी। 20 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक मेजर हेल्थ का, एक्सीडेंट्स, इन सब चीज़ों का, आगजनी, ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान रखनी है। क्रोध ध्यान रखना है, सर दर्द हो। अब सूर्य जो है हड्डी को, पाचन को, सब चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें सबको, खाना नहीं पच रहा, भोजन नहीं पच रहा, तो गरिष्ठ भोजन खाना बंद करें। गरिष्ठ भोजन नहीं करना इस टाइम। तला वाला जितना आप खाओगे उतना ज़्यादा दिल घबराएगा। गर्मी वैसे ही अब यहाँ पे मेष में आने पे सर पे आ गया सूर्य, ठीक है। यहाँ पर गर्मी आपके लिए बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी गर्मी। और यहाँ पर आपको क्या करना है, खाने पीने की चीज़ें जो है आपने अपनी लिमिट कर लेनी है, उस हिसाब से खाना है जिसके साथ आपका पाचन जो है वो बढ़िया हो। इस समय में आप अगर घर के अंदर बच्चों के लिए कोई शरबत वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें खुद प्रिपेयर करते हैं तो गुड़ का प्रयोग उसके अंदर ज़्यादा करें। अब गुड़ की तासीर क्या होती है, देखो वो गर्मी के अंदर आपको ठंडक पहुंचाता है और ठंड के अंदर आपको निग यानी कि गर्मी, ठीक है, वो देता है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, बच्चों को गेहूं भी उबाल कर दे सकते हो, गेहूं उबाल लो, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल के बच्चों को वो खाने के लिए दे दो। नहीं तो कोई ड्रिंक्स बना रहे हो घर में, जैसे बेल का शरबत बनाया, कुछ बनाया, उसके अंदर गुड़ ऐड कर दो, ताकि बच्चे किसी भी तरीके के साथ गुड़ जो है वो ज़रूर खाएं या गुड़ का सेवन करें। उससे होगा क्या, सूर्य भी मजबूत होगा और उसके बाद रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। और खुद खाओ और दान भी करो, यानी कि यहाँ पर आपने देना भी है दूसरों को खाने के लिए गुड़, और उसके बाद खुद भी खाना है, अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है, जो चीज़ें होती हैं हम मैनेज कर सकते हैं। क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना है, हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपको किस फ्रंट के ऊपर ध्यान रखना है। राशियों में बताने का अर्थ तो यही है कि आपको किस फ्रंट में एक्चुअली उस चीज़ का ध्यान रखना है, कि गृहस्थी में रखना है या बिजनेस में रखना है या काम में रखना है। वो चीज़ें जो हैं वो मैं आपको राशि अनुसार समझाती हूँ। देखो मैं चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ, आप चाहो तो लग्न के हिसाब से भी उसको देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरह से देख के मिले जुले रिजल्ट्स आप निकाल सकते हो। अगर सपोज करो कि आपका लग्न जो है वो मेष है, ठीक है, और उसके बाद आपकी राशि जो है वो कन्या, ये कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो आप कन्या का भी देख लो, उसके बाद मेष का भी देख लो, और उसको कंबाइन करके उसके रिजल्ट्स देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और जो जो चीज़ें आपको जनरली मैं बता रही हूँ वो आपने समझनी है और करना है, उसी हिसाब से ही करना है, ताकि आपके लिए ये जो टाइम पीरियड क्रूशियल टाइम पीरियड है, ठीक है, इसको बहुत इजी मत लेना कि हाँ बहुत इजी है, ये टाइम डिफ़िकल्ट है। तो इस डिफ़िकल्ट टाइम में क्या करना होता है, धर्म का आसरा ले लेना होता है, धार्मिक कार्य करने होते हैं, और उसके बाद अपने लिए बड़ों का सम्मान करना। जो हमारे संस्कार हैं वो हमें भूलने नहीं। सनातन ने सिर्फ हमें यही सिखाया कि आपको किस तरह से अपना लाइफस्टाइल जो है वो प्लान करना है, ठीक है, और कुछ नहीं समझाया उन्होंने। आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे प्लान करना है वो बढ़िया तरीके से करना है, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे करना है, ठीक है। और बाकी भी मैं राशि अनुसार आप लोगों को 12 राशियों के अनुसार समझा देती हूँ, उपाय अंत में। अब मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए लग्न में जो है वो प्रभाव होता हुआ सूर्य का दिखाई देता है। इधर हेडेक, सिर दर्द, बुखार और बीपी हाई, ये सब प्रॉब्लम्स आपको दिख सकती है। अहंकार बढ़ता हुआ, जिसके कारण ऑपोजिट रिलेशंस यानी कि जीवन साथी के साथ मतलब मन मुटाव होता हुआ। यहाँ पे अगर लव भी है आपका कहीं तो लव भी खटाई में पड़ता हुआ, इधर भी आपको उस चीज़ का भी गम लग जाएगा, भाई ये क्या हो गया। तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उस समय में मत दिखाना, छोटी मोटी चीज़ों को जो है इग्नोर कर देना। बिजनेस के अंदर भी आप उतार चढ़ाव देख सकते हैं, रिस्पेक्ट मिलेगी, पद प्रतिष्ठा हो सकती है आपकी, यहाँ आपको कोई पद मिल सकता है, लेकिन किसके बाद, ग्रहण के बाद या 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक मिल सकता है। उसके बाद 20 तारीख को तो ग्रहण है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सब चीज़ें आपको समझाई हैं, तो उसका इफेक्ट भी बाद में आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो अपने
थोड़ा अपने आप को ना ठीक रखने की कोशिश करना, यानी कि अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करना। एक गोंद कतीरा आता है, उसको आप ज़रा पानी में या किसी शरबत में, ठंडे शरबत में बना करके उसको पीते रहना, जिसके साथ आपको गर्मी जो है ना पेट में ना सर में सताए ना, ठीक है ना। तो ये आपके लिए। और उसके बाद नॉन वेज तो बिल्कुल मत खाना, क्योंकि नॉनवेज आप खाओगे तो आपके लिए और समस्याएं जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी। देखो, हर एक जगह टकराव बनता हुआ, यानी कि ऑपोजिशन के साथ टकराव बनता हो, क्योंकि अहम जब अपना आगे आ जाता है, मैं जब आ जाती है, तो मैं के आगे तो कोई भी नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वो टकराव ना बने, उस चीज़ का आपने जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों को कर लोगे, सूर्य की आराधना कर लोगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। बाकी जनरल उपाय जो है आप लोगों को मैं लास्ट में एंड में बता दूँगी। अब वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 12th हाउस में जो है गोचर से सूर्य जो है आए हैं। तो यहाँ पर आपको रात को बड़ी बेचैनी, नींद ना आना, आपको इस तरह का प्रभाव बना रहेगा। दिमाग लगातार कुछ ना कुछ सोचता रहे, खर्च बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, डॉक्टर की तरफ खर्च जा सकते हैं। कोर्ट कचहरी का कोई खर्च अगर आपका है तो वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, हेल्थ इश्यूज़ बहुत बढ़ जाएंगी। घर में कलह कलेश जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण आपकी बेड लाइफ भी प्रभावित होगी, यानी कि जीवन साथी के साथ भी आपका तालमेल जो है वो गड़बड़ाता हुआ, मतभेद एक दूसरे के बीच में होते हुए, यहाँ पर डिवोर्स तक की भी बातें जा सकती हैं। चीज़ों को ज़रा मैनेज करके रखें बढ़िया तरीके से। यहाँ जीवन साथी के साथ दूरी बनती हुई दिखाई देती है, वो आपको जॉब में ट्रांसफ़र हो जाए, उससे भी हो सकती है। एक दूसरे से अलगाव हो जाए तो भी हो सकती है। उसके बाद अगर विदेश से रिलेटेड कोई काम आपका अटका हुआ, यानी कि बाहर जाने का कुछ बन रहा था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है, तो वो आपके कार्य जो है पूर्ण होते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। यानी कि अब्रॉड जाने की अगर कोई भी इस तरह की वो आपकी कोई या ट्रांसफ़र की कोई बन रहा है इस तरह का प्रोग्राम, तो वो आपका सिरे चढ़ सकता है, ठीक है। बाकी अपनी आइज़, स्किन और लिवर, इनका आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अंदर दिक्कत ना आए, जहाँ दिक्कत दिखाई दे वहाँ तुरंत खान पान का परहेज़, और उसके बाद तुरंत ही डॉक्टर का परामर्श, क्योंकि डॉक्टर पे तो खर्चा बनता ही दिखाई दे रहा है। आपने करना क्या है, यात्रा पे अगर आपका इनमें से कोई भी काम नहीं बनता हुआ दिखाई देता, तो आप अपने खर्चे को थोड़ा सा कंट्रोल करें। खर्चा जो है कहीं धर्म स्थान में कुछ ना कुछ दें, और पैदल चल के जो है आप मंदिर जाना शुरू कर दें। विष्णु जी के मंदिर जाएं पैदल चल के, वहाँ जाके माथा टेकें, और माथा टेकने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद वहाँ पे कुछ ना कुछ धन अर्पण करना है। कहीं पे भी धार्मिक कार्य के लिए आप धन जो है अर्पण कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है अच्छे हो जाएंगे। अब मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। 11वें घर में जो है आपके लिए, यानी कि 11वें भाव में जो है सूर्य का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पे अच्छा फल देते हैं वो। यहाँ पे राहु भी बैठा, वो भी अच्छा फल देता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई मेडिसिन से रिलेटेड या कुछ इस तरह से किसी ना किसी कार्य से रिलेटेड आपके जो है काम बनते हुए दिखाई देते हैं। आपके काम बनेंगे, बाकी जगह भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मेन चीज़ आपने क्या चीज़ देखनी है, आपके पराक्रम में कोई कमी ना हो। छोटे बहन भाइयों के साथ अपने रिलेशनशिप्स खराब नहीं करना, उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे बना के रखोगे। बड़े बहन भाइयों के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे बना के रखोगे तो आपको और भी अच्छा जो है लाभ प्राप्त होगा। जब इन दोनों के साथ रिलेशनशिप्स बेटर रहेंगे तो ही आपके लिए बढ़िया आगे से जो है हिसाब किताब रहेगा। देखो, अब हेल्थ, यात्रा करोगे तो हेल्थ में गड़बड़ आती हुई दिखाई देती है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना किसी के साथ, नहीं तो आपको परेशानी होगी, ठीक है। अब अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी कार्य करते हो आपको इन द एंड लाभ आता हुआ ही दिखाई देता है। गले के अंदर आपके कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, खान पान का विशेष तौर से ध्यान रखना है। उसके बाद मेहनत बढ़ा देनी है, लेकिन एक अड़ियल पन्ना जो है ना अपने अंदर, जिद्द पना, वो आप करोगे तो अपने लिए खुद ही नुकसान तैयार करोगे। तो अपने आप के अंदर ना ये जिद्दपन मत लाना, नहीं 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 मुझे तो यही करना, नहीं नहीं मुझे तो ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे जो अड़ियलपन और जिद्दपन आपके अंदर आता हुआ दिखाई देता है ना, वो आपको बार बार नुकसान प्रदान करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, आपने समझ लिया आपको किस तरह से करना है। तो जैसे जैसे मैंने आपको समझाया, नॉनवेज बिल्कुल मत खाना, नहीं तो संतान को दिक्कत होगी। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना। आप संतान के रिलेटेड भी कोई ना कोई कामों के अंदर इन्वॉल्व रहोगे, उलझे रहोगे, कुछ ना कुछ अपने संतान के लिए बेस तैयार करने में लगे रहोगे, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए ये समय जो है इस समय अच्छा है, लेकिन मेहनत से ही फ़ायदा मिलेगा। मेहनत को आप दरकिनार नहीं कर सकते, तो अपनी मेहनत बढ़ा दो और ज़िद्दपन अपना कम कर देना, ठीक है। अब कर्क राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। आपके लिए 10th हाउस में जो है सूर्य का
प्रभाव है। यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ रहने वाली है, देखो सबसे पहले कार्य क्षेत्र के अंदर आपके लिए कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव। देखो थोड़े सहनशील बनना, यहाँ पर आपको अपने बॉसेस के साथ उल्टा सीधा नहीं बोलना, बड़े जो कह रहे हैं ओके करने में कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार होता है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये चीज़ आपने सोचनी है, समझनी है और बिल्कुल आपने उसी हिसाब से जो है चलने की कोशिश करनी है। देखो अगर आप ये चीज़ सोच लोगे कि हाँ मुझे तो बहस करनी है, बड़ों के साथ जवाब देने हैं, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना, तो आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको उनके हेल्थ का ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उनकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके लिए जो है चीज़ें बिल्कुल चेंज हो सकती हैं, ठीक। आपने 14 तारीख से 19 तारीख तक जो है आपको मैंने वो समझाया किस तरह से आपने जो है रिजल्ट्स अपने लिए ठीक लेकर आने हैं, ठीक है। उतना टाइम तक ठीक रहेगा। बाकी ग्रहण काल में किस तरह से, यानी कि 20 से लेकर 27 तारीख तक जो मेजर इफेक्ट रहेगा उसको किस तरह से आपने हैंडल करना है वो भी आपने समझ लेना, ठीक है। बाकी चंद्रमा जो है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि कर्क लग्न, कर्क राशि, ये लोग भी जो है बहुत अच्छे से प्रभावित हो जाते हैं इस समय में ग्रहण काल के अंदर। तो यहाँ पे आपको इमोशनली ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, घर से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, माता से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको दिक्कत बनेगी। पिता के स्वास्थ्य की वजह से घर डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे बाहर अपने रिलेशनशिप्स अच्छे रखने के लिए थोड़ा बड़ों की बात को सहन करना सीख लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 9th हाउस में जो है प्रभाव है। यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले ना धर्म कर्म की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि आपके लिए चीज़ें सॉर्ट आउट तभी होंगी या तो आप गुरु के शरण में रहो या आप पिता का सम्मान करते रहो। इन दोनों चीज़ों को अगर साथ लेकर चलोगे, यानी कि गुरु को और पिता को दोनों को साथ लेकर चलोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। हर कार्य को करने से पहले गुरु को समर्पित धर्म स्थान की तरफ कोई ना कोई आपने या यात्रा या उसके बाद आप दर्शन करने के लिए गुरु के यहाँ गए, दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए चले गए, वहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह का कार्य करते रहोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे रहेंगे। बाकी शुभ, पिता के लिए जो है थोड़ा अशुभ हो सकता है, पिता के लिए स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। तो अगर आपने धर्म स्थान की तरफ अपना मुंह रखा तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी आप जो है सॉर्ट आउट कर लोगे थोड़े दिन में। ग्रहण के बाद की स्थिति थोड़ी सी आपकी ज़्यादा वो क्रिटिकल हो सकती है, तो उन दिनों के अंदर आपने ध्यान रखना है। एक ही आपने चीज़ करनी है, आपने सूर्य की आराधना कर लेनी है, बड़ों का सम्मान कर लेना है। कहीं ऑफिस में भी या कहीं कुछ आपको लगे कि कुछ उल्टा फुल्टा, उस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना, टाल देना, ताकि आपके लिए कोई बड़ी समस्या खड़ी ना हो जाए, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे ही रहेंगे। अब कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है 8th में सूर्य का प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके जितने खर्च होंगे ना वो वेस्ट होंगे, यानी कि बेकार चीज़ों के ऊपर आपके खर्चे बन जाएंगे। तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ अंदर ही अंदर आपको गुप्त दिक्कतें, घर में कलह कलेश या कुछ ना कुछ गुप्त परेशानियां जो आपसे किसी से शेयर भी ना हो पाए और कह भी ना पाओ। हेल्थ का अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हेल्थ भी अच्छी दिखाई नहीं दे रही इस दौरान मुझे। अब इसके अंदर कोई ना कोई पुराना रोग जो है वो उठ के आ जाएगा। नेगेटिव चीज़ों को हटाने की कोशिश करें, खान पान भी अपना अच्छा रखें और अपने मन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको निकालने की कोशिश करें, नहीं तो आपको अननेसेसरली जो है परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं से शत्रु जो है मुखर होकर आते रहेंगे और आपको जो है परेशान करने की कोशिश करते रहेंगे, यानी कि रोग भी हो सकता है। उसके बाद आपके साथ खर्चे भी बन सकते हैं, बाहर खर्चे जो वेस्ट कंट्रोल ना हो इस तरह के भी पढ़ सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें कुछ गुपचुप किसी को वो पैसे देके बात रफा दफा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इसी तरीके का कुछ ना कुछ हिसाब किताब मुझे दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर आपने धर्म कार्य से अपने आप को जोड़ कर रखा तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं अगर आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। लेकिन यहाँ पे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही हैं, तो अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अपने खान पान का भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप कुछ इस तरह के चीज़ें ना खाएं पिएं जिसके साथ आपकी सेहत का जो है वो नुकसान हो, ठीक है। अगर आप इस हिसाब से चलते रहे तो आपके लिए ओके रहेगा। तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 7th हाउस में सूर्य का प्रभाव इतना अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं देता कभी भी 7th हाउस के अंदर। तो यहाँ पे दिक्कतें घर गृहस्थी के रिलेटेड या पार्टनर क्रोधी होता है तो उसके साथ बनी रहती हैं, दिक्कतें दिखाते हैं, यानी कि वो गर्मी से अपने उस हाउस को बर्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके लिए स्थिति किस तरह की बनती है, यहाँ लाभ जो है आपको अपने पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा, उनके साथ बनाकर रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका
जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप के अंदर झगड़ा दिखाई देता है 101%। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, खुद को भी कंट्रोल करके रखना है। उसके बाद आपके ऊपर भी जो है ये सूर्य का प्रभाव जो है इस तरह का आ सकता है कि कहीं आपको मान सम्मान को भी हानि पहुंचा सकता है। तो लोगों को देख के शत्रु और मित्र अच्छी तरह से चुने। यहाँ पे कुछ लोग मित्र के भेष में आपको जो है नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वो आपके मित्र दिखेंगे लेकिन होंगे नहीं। तो इस चीज़ के अंदर आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्योंकि आपका सोशल सर्कल बड़ा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे लोग आपसे ज़्यादा जुड़ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो आपने सोच समझ कर ही उनको अपने उतने नज़दीक आने देना है जहाँ पर आप जो है उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाओ। यानी कि अगर वो प्रोफेशनल एरिया से आ रहे हैं तो आप प्रोफेशनलिज्म में रहें और अपना उसी हिसाब से उनको जो है ट्रीट करें। ठीक है, यहाँ पे आपकी इज्जत ख़त्म भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो दोनों चीज़ों का आपको सूर्य को मजबूत बनाएं अपने, और उसके बाद नॉनवेज वगैरह का सेवन बिल्कुल नहीं आपने करना। और अपनी संतान के विषय में भी आपको विशेष करके कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। यहाँ जो आपके घर के बड़े हैं, सीनियर हैं, उनसे भी आपको मदद लेनी है। उसके बाद जीवन साथी पार्टनर, उसकी भी सहयोग लेना है, लेकिन चौकन्ने रह के, क्योंकि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो और हिसाब से भी हो सकती हैं, यानी कि गड़बड़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान, रिजल्ट्स आपके लिए 19 तक तो ओके रहेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़े दिन जो है आपको दिक्कत भरे होंगे। उस टाइम पे आपने खूब सावधानी रखनी है और सूर्य की आराधना आप कर लेना। ठीक है, वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। छठे भाव में जो है आपके लिए सूर्य गोचर करके आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ रह रही है, देखो यहाँ पर शत्रु बढ़ेंगे, अपने आप ही शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको उनको एंड करने का भी मौका जो है बहुत आराम से मिलेगा। यानी कि यहाँ पर शत्रु अपने आप बढ़ेंगे और घट भी जाएंगे। यानी कि सूर्य का कार्य ये है कि वो आएंगे, आपके शत्रुओं को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद उनको शांत करते हुए दिखाई देंगे। तो इधर आपको शत्रुओं से कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ध्यान रखो कि अपने कार्य क्षेत्र में भी, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उधर भी एनिमिटीज़ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लोग जलते हुए, आपकी तरक्की से परेशान होते हुए, भाई ये क्या हुआ, इनको कैसे तरक्की मिल गई, इनके लिए क्या अच्छा हो गया, किस तरह से हो गया। कितनी बार होता है ना, इंसान दूसरे की तरक्की से जलता है और बर्दाश्त नहीं कर पाता, हो भाई ये क्या हो गया। तो यहाँ पर आपकी स्थिति इसी तरह की बनती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे अगर कोई पेपर वर्क वगैरह भी करना है, कहीं सिग्नेचर्स करने हैं या कहीं मीडियोकर बनने का आपको मौका मिल रहा है, तो प्लीज़ बीच में मत बनना और ना किसी के दाल भात में मूसलचंद बन के रह जाओगे और आपके लिए स्थितियाँ जो है बड़ी परेशानी भरी बन जाएंगी। तो यहाँ पर आपको किसी के बीच में भी उनके पंगे में फंसना नहीं है, कहीं उधार देना नहीं है, पैसा देना नहीं है, तो ये आपका वापस मिलेगा नहीं। और बॉसेस के साथ झगड़ा मत करना, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा नरम रह के काम करना पड़ेगा, तो वो कर लेना। पिता की सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। और आप मतलब समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर जॉब भी कर रहे हैं तो अपनी जॉब के अंदर भी आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे शत्रु मुखर होंगे, अपने आप डाउन हो जाएंगे। आप ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने के उसमें मत रहना। हालांकि यहाँ पे आप 1 मिनट में सोचेंगे हाथ दे के लड़ाई झगड़ा करना है या कुछ करके देना, यहाँ पे ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, पिता का सम्मान करना है, किसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी, किसी अनजाने पेपरों पे साइन नहीं करना। बस इन चीज़ों से आप ध्यान रखोगे तो आप बढ़िया तरीके से आगे बढ़ जाओगे। धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 5th हाउस में जो है अफेक्ट आया। यहाँ पे अगर आप प्रेम में हैं कहीं, तो वहाँ पे ज़्यादा रूडली बात करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पेट के अंदर कुछ दिक्कत रह सकती है, प्रेगनेंसी है, स्टार्टिंग स्टेजेस हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना अपना। ठीक है, मेडिसिन वगैरह टाइम से लेते रहना और थोड़ा अपने क्रोध को शांत रखना। अंदर जो गर्मी, चंदन का शरबत जो है वो आप पिएंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। चंदन का शरबत मिलता है, उसको आप पिएं। ठीक है, उसके साथ आपको रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे। स्टमक भी है जो आपका वो ठंडा रहेगा। इतना आप कर लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। लेकिन उतना अच्छा सोचो, नया कोई काम शुरू कर लूँ, नई किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लूँ, कहीं कोई कार्य बना लूँ, तो वो हो नहीं पाएगा। यहाँ पर कुछ भी इस तरह का हो नहीं पाएगा। तो आपने करना क्या है कि नए काम में इस टाइम हाथ मत डालना, क्योंकि इतना बढ़िया टाइम आपके लिए नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, धार्मिक कोई कर्म करते हो, धर्म की तरफ अग्रसर होते हो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है अच्छे आएंगे। अदरवाइज़ अगर आप दुनिया की चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हो, नया प्रॉफिट ले लूँ, कहीं से नया काम कर लूँ या कुछ कर लूँ, तो वहाँ दिक्कतें आती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इधर आपको जो है इन्वेस्टमेंट भी जो है वो पिता के लिए दिक्कतें देगी। आप इन्वेस्टमेंट जो करोगे वो सोच समझ के ध्यान लगा के करना कि आप गलत ना कर दो। एजुकेशन के लिए टाइम अच्छा है, एजुकेशन के अंदर अच्छे रहोगे। स्पिरिचुअलिटी कुछ
कोर्स करना, कुछ सीखना चाह रहे हो तो एक छोटे कोर्स से पहले स्टार्ट करना। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हाथ मारने की कोशिश मत करना, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, एक ही दम से कुछ नहीं करना। एक चीज़ को पकड़ना, उसके ऊपर चलने की कोशिश करना, तो आपको एज अ स्टूडेंट भी अच्छे रिजल्ट्स जो है तभी मिल पाएंगे। बाकी आपके लिए जो प्रेम के रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर भी दिक्कतें आती हुई दिखाई देती हैं। थोड़े अपने गुस्से को कंट्रोल करना तो आपके लिए रिजल्ट्स ओके रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप उनको स्पॉइल करते हुए दिखाई देते हो। मकर राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। 4th हाउस में जो है सूर्य का इफेक्ट है, यहाँ पे अच्छा नहीं होता। 4th हाउस के अंदर ना सूर्य का इफेक्ट, यहाँ पे घर में कलेश बना रहता है और छोटी छोटी बातों के साथ जो है गर्मा गर्मी बढ़ जाती है, आपस में कलेश स्टार्ट हो जाता है। यहाँ प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी बहुत अच्छे कोई रिजल्ट्स आते हुए दिखाई नहीं देते। और अपनी गाड़ी को भी ड्राइव करते वक्त खूब ध्यान रखना, वाहन को भी या आपको भी चोट चपेट के चांसेस बन सकते हैं, तो इधर ध्यान रखना। मेरे को बहुत अच्छा कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता। यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड और बीपी से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अपने पिता का सम्मान करना और उसके बाद हो सके तो उनको गंगा स्नान करवा सकें तो बहुत अच्छा है। अगर वो हेल्थ वाइज नहीं जा सकते तो उनको जल में गंगा जल जो है मिला कर दे दें और स्नान करने के लिए पिताजी को अपने जो है प्रेरित करेंगे, गंगा जल से आप स्नान करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी है कि आपको देखो झूठ नहीं बोलना, क्योंकि कुछ हिडन चीज़ें हैं जो घर में कलेश मचाने के रीज़न बन सकती हैं। जो कुछ गुप्त चीज़ें होंगी वो निकल के बाहर सामने आएंगी और आ करके आपके घर में कलेश मचाने के लिए वो काफ़ी होंगी। तो थोड़ा अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को समझना, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है मैंने आपको जिस तरह से बताया। और आपने जो है अपने सीनियर्स का, अपने पिता का जो है सम्मान करना है जितना हो सके, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर रहेंगे। अब कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर 3rd हाउस में सूर्य का इफेक्ट है, अच्छा होता है। यहाँ पर पिता का साथ मिलता है, छोटे भाई बहनों के साथ कलह कलेश ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखना, उनके लिए भी बढ़ोतरी होगी, अच्छा होगा। कुछ ग्रहण का इफेक्ट उनको भी रह सकता है। यहाँ मेहनत आपको करनी है। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपका खराब रह सकता है, आपको कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर आपको करना क्या, नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आप 27-28 के बाद ही किसी बारे में सोचना, उससे पहले मत सोच लेना, ठीक है, क्योंकि उससे पहले इतना टाइम बढ़िया नहीं रहेगा। 19 तक तो आपको कुछ खास इफेक्ट्स पता नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ उसके बाद आपको जब ग्रहण एक्चुअली 20 तारीख को लग जाएगा तब उसके बाद, हालांकि वो भारत में दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट हमेशा रहता है। मैं आपको शुरू दिन से समझाती और बताती आई हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद है कि नया काम जो है आप कोई शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर काम के अंदर कुछ रिजल्ट्स कम मिलेंगे, भाग दौड़ बहुत अधिक आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर अपने पिता का सपोर्ट लेना, भाई का सपोर्ट लेना बिल्कुल भी मत भूलना। उसके साथ ही आपको जो है लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो आपने करना क्या है, जो करना है आपको मैंने बता दिया। बस सूर्य की आपने आराधना कर लेनी है। वो रिजल्ट्स अपने जीवन साथी की हेल्थ को तुरंत चेकअप कराने की ज़रूरत पड़े तो तुरंत चेकअप कराना, तो आपको रिजल्ट्स ओके आएंगे। अब मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। 2nd हाउस में जो है सूर्य आपके आए हैं, यहाँ पे खान पान का ध्यान रखना है, वाणी के प्रभाव का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं अगर आप गरम बोलोगे या क्रोधित होके बोलोगे कि कुटुंब में, परिवार में जो है लड़ाई झगड़ा बनेगा, सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है। उसका रीज़न होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी वाणी। थोड़ा सा अपनी वाणी को कंट्रोल करके रखना है आपने, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली जो है बढ़िया आने लग जाएंगे। आपकी आँख में भी दिक्कत हो सकती है, झगड़े वाद विवाद इनसे जितना बचो उतना बेहतर। परेशानी तो आएगी, दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन अपना धैर्य नहीं खोना, धैर्य बनाए रखना, तो आपके लिए चीज़ें जो हैं सही होती जाएंगी। देखो यहाँ पर क्या है, आपको ऊपर 7.5 का भी प्रभाव जो है शुरू हो गया, यहाँ पर उसका भी असर मिलना ज़रूरी होता है, लाजमी होता है। तो यहाँ पर अगर मैंने सारा कुछ स्टार्टिंग में, जो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में देख लेना। आप मैंने सब बताया, राशि अनुसार देखना चाहते हैं तो वो मैं बता ही रही हूँ, लास्ट में आप लोगों को उपाय भी समझा रही हूँ, बता रही हूँ, तो वो आपने करना है। तो यहाँ पे धैर्य बना के रखना, किसी भी चीज़ के अंदर एकदम से बस आपने अब आए हो तो कुछ लेते ही जाना, यानी कि कुछ बोलते हो और जाते कहाँ तुरंत आप एकदम से उसके ऊपर पड़ जाओ, तो वो वैसे नहीं करना। अपने आप को कंट्रोल रखना, शांत रहना, तो ये समय जो है बीत जाएगा, क्योंकि आगे क्रूशियल टाइम है, ग्रहण है। तो अपने आप को संयमित रखोगे तो परिवार और कुटुंब भी एक साथ जुड़ा रहेगा। आपकी परीक्षा का समय भी धैर्य के साथ निकल जाएगा। मैं तो आपकी मदद ही कर सकती हूँ, आपको समझा ही सकती हूँ, बाकी क्या करना है क्या नहीं करना वो पूर्ण तरह से आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। अब जनरल उपायों में मैं आपको यही बता सकती हूँ कि सबके सब लोग गेहूं गुड़ का दान कर दें।
सबके लिए एक ही उपाय है। अगर आप दान कर दें वो भी अच्छा, आप सेवन करें वो भी अच्छा है। ऐसा है कि दान इतना करोगे तो सेवन इतना करना, ठीक है। आप उसमें से मतलब खुद भी ये नहीं कह रही दान वाली चीज़ में से खा लो, जो दान दे रहे हो तो दे दिया, जो दे दिया सो दे दिया, उसके ऊपर नहीं देखना। और लाकर भी आप अपने बच्चों को जो है गुड़ और वो दे सकते हो, गेहूँ किसी भी रूप के अंदर उनको खाने को दोगे तो उनको शीतलता प्रदान होगी। और जो सूर्य की शक्ति कम हो रही है, क्योंकि जब ग्रहण आता है कुछ भी दिक्कत आती है तो ग्रहों की शक्तियाँ कम हो जाती हैं, तो अपनी बॉडी के अंदर हमारे अंदर जो भी एलिमेंट कम हो रहा है हम उसकी पूर्ति को ही तो उपाय बोल देते हैं। तो वहाँ कभी मैं आपको बोलती हूँ ज़्यादा बोलना नहीं है, किसी को जवाब नहीं देने हैं, लड़ाई को सुलटा लेना है। कभी मैं आपको कहती हूँ ये चीज़ की कमी होगी तो उसको खा लेना है। तो यहाँ पर उस चीज़ का जो सेवन करते रहोगे तो आपके लिए जो है उसकी शक्ति जो है हम आर्टिफिशियल तौर पे पूरी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको पूर्ण कर लेना ही आपके लिए जो है अच्छे रिजल्ट्स दे जाएगा, ठीक है। सूर्य की आराधना करते रहना, सुबह उठ के सूर्य आराधना कर लेना, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। आप विष्णु जी की आराधना भी कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हो, आप सूर्य को 12 नाम बोल सकते हो, जिस तरह से भी आप चाहो सूर्य की आराधना आप लोग कर सकते हो। इतना कर लेना। और अगर लगे कि किसी तरह से भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, हमें फिर भी दिक्कतें रह रही हैं, ग्रहण काल के अंदर देखो, जो भी ग्रहण काल के अंदर भी आप कुछ करोगे तो दान उस समय के अंदर जो मिड टाइम होता है उसके अंदर दान ज़रूर करना है आपने। तो वो चीज़ें भी दान की जो है वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी। इधर सिर्फ इंटीमेशन दे दी है मैंने आपको, और साथ साथ उपायों में मैंने बता भी दिया कब कब आपने क्या परहेज रखना है, किस तरह से आपने करना है, ठीक है। अब आपने मेन आगे क्या करना है, देखो जो उपाय बताए हैं उनको आपने कर लेना है। अगर लगे फिर भी आराम नहीं है, मंदिर में जाना, विष्णु जी के मंदिर में जाना, आपने जौ और गुड़ यानी कि एक इतने से बर्तन में भी रख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, दोने में भी रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ और जौ इन दोनों को जो है आप विष्णु जी के मंदिर में रखाओ, हनुमान जी के पास रखाओ, इन दोनों में से कहीं पे भी रखाओ, या आप शिव जी के पास रखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मंदिर के परिसर में पहुंचना चाहिए वो अंदर, ठीक है, उतना आप कर लो, यानी कि धर्म स्थान में यह जाना चाहिए, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। अब आप लोगों ने सबने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।